हमें पता है कि जब लोग 40 या 50 साल के हो जाते हैं तो उनकी मेंटेलिटी क्या रहती है कि हाँ मैंने अब दुनिया देख ली है, अब ये आके मेरे को क्या सिखाएंगे, मुझे सब कुछ पता है, ये छोटे छोटे बच्चे का क्या सुनना है। और हाय दोस्तों, आज हम पुणे में हैं। पुणे में क्या कर रहे हैं? पुणे में हम आज एक कमाल के ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के लिए आए हैं। हम उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं उनकी टीम के साथ। यह है इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन। ये क्या करती है, ये क्या है, और आज एक कमाल का डिस्कशन होने वाला। कमाल क्यों है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन के बारे में बात करने से पहले मुझे थोड़ा सा रैंट करना है। मुझे दो तरह की रैंटिंग करनी है। पहली रैंटिंग है, यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चलता आया है, क्या कर लोगे। एक तरह की रैंटिंग ये है। दूसरी तरह की रैंटिंग है वो जो आक्रोश में रैंटिंग होती है, गुस्से में रैंटिंग होती है। जब किसी के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है ना, बहुत बुरा होता है किसी के साथ, जो बहुत बुरा लगता है कि किसी के साथ इतना बुरा हो कैसे सकता है, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं कि देखो कैसे जानवर हैं, वो लोगों ने क्या किया, देयर आर मॉन्स्टर्स, बीस्ट्स हैं, उन लोगों ने, हाउ कैन दे डू दिस, मतलब वगैरह वगैरह। और बहुत गुस्सा आता, लगता है कि यार इनको तो सूली पे चढ़ा दो, इनका ये कर दो, इनका वो कर दो। तो पहली जो बात है ना, पहली वाली जो रैंटिंग है जिसमें हम कहते हैं कि यार कुछ हो नहीं सकता, हम ये शायद इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं है। दूसरा जो रैंटिंग है जो है कि बहुत गुस्सा आया और मन किया, उनको कह दिया कि यार वो लोग तो बीस्ट्स हैं, मॉन्स्टर्स हैं। तो ये है ना, ये अपनी जिम्मेदारी से हट जाना है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी सोसाइटी के लोग नहीं है, ये बाहर से आए हैं और इन लोगों ने देखो ये खूंखार काम कर दिया है, तो हम इनसे अलग हैं। देखो ये मॉन्स्टर्स, ये जानवर है, ये इंसान नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि ये उसी सोसाइटी से आते हैं, उसी समाज से आते हैं, और इनके कारनामे ओवर द ईयर्स हम नॉर्मलाइज़ करते हैं, इनकी गलत बातों को हम नॉर्मलाइज़ करते हैं और उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ कि किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि यार ये तो हमसे अलग है, ये तो जानवर है। कितना आसान है ना किसी को जानवर कह के ये कह देना कि यार ये हम इनके जैसे नहीं हैं। तो अगर हम चेंज लाने की कोशिश ही नहीं करें, सिर्फ ये रैंट करते रहे कि कुछ होगा नहीं, या वो तो ऐसे खूंखार है, उनको सूली पर चढ़ा दो। हमको सज़ा देने में ना, सज़ा देने के थॉट से बहुत मज़ा आता है। हम लोगों को पनिश करना चाहते हैं, हम लोगों को उससे बदला लेना चाहते हैं। समहाउ हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम इनसे अलग हैं, कि हमने इस बिहेवियर को इनेबल ही नहीं किया है, हम बिल्कुल इनसे अलग हैं। ना हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं, ना हम, और हम अलग, मतलब वी स्टार्ट अदरिंग पीपल, दैट दीज पीपल आर अदर पीपल। तो ये बहुत कॉमन तरह की रैंटिंग है व्हेन इट कम्स टू सोशल बिहेवियर। और जेंडर इक्विटी के स्पेस में हम तो 50 तरह की रैंटिंग करते हैं। बदलने की इच्छा और बदलने का काम हम शायद ही कभी करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरी बेटी 6 साल की है। 2 साल पहले उसके स्कूल में एक हिंदी बुक में पोएम्स इंट्रोड्यूस हुए थे, बच्चों वाले पोएम्स थे। तो उसमें एक बार सर्कल, गोल शेप को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। तो उसमें बहुत सारे लाइंस थे, 2 लाइन बता रही हूँ आपको। पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। हो गया ना इस्टेब्लिश। कुछ एक समाज का एक पर्टिकुलर नियम में हम ढले जा रहे हैं बहुत शुरू से। कोई सवाल नहीं उठाता इस पर। थैंकफुली उसके घर में उसके पापा रोटी बना सकते हैं और उसकी मम्मी ऑफिस जाती है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उसको कुछ मैसेज दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी के घर जाते हैं, भेंट लेके जाते हैं। बच्चों के लिए तो लेके जाते हैं, बड़ों के लिए कुछ लेके गए ना गए, बच्चों के लिए लेके जाते हैं। घर में अगर लड़का हुआ, ट्रांसफार्मर, मोटरसाइकिल, बाइक, कार, ठीक है। लड़की हुई, किचन सेट, बारबी डॉल, ठीक है। और अगर आपने किसी छोटे से बच्चे को, अगर 4 साल के बच्चे को बारबी के बाल संवारते देख लिया, तब तो लोग एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेरेंट्स, यार ये क्या कर रहा है। फिर चीज़ें आती है, क्लीशे बातें आती है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, या फिर ये घर में तुम्हारी जिम्मेदारी है, पैसे कमाओ, अब कब तक बीवी के पैसे कमाई खाओगे क्या। सारे लोग टॉर्चर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कह दिया है कि ब्रेड विनिंग जो काम है वो लड़कों का है,
केयर गिविंग काम औरतों का है। कभी समाज बना था, किसी सिस्टम में बनाया गया, उनके बहुत तरह के ट्रायल एंड एरर से एक सेटअप तैयार हुआ होगा, मैरिटल सेटअप, जिसमें एक ब्रेड विनर और केयर गिवर की डेफिनेशन तय की गई। अब उसको हम क्वेश्चन करने की बजाय उसको हम उसमें ढले जा रहे हैं और हम टॉर्चर हो रहे हैं। हर कोई टॉर्चर होता है इसमें। औरतें एक दूसरी तरह से ऑप्रेस होती है, क्योंकि एटलीस्ट घर से निकलते वक्त छेड़खानी औरतें से ज़्यादा होती है, लड़कों के साथ उतनी नहीं होती। ऐसा नहीं कि नहीं होती है, कम होती है, लेकिन घर की जो जिम्मेदारियां हैं, पैसे कमाने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रेड विनिंग का वो लड़के के ऊपर है। केयर गिविंग की लड़की के ऊपर। लड़की को खाना नहीं बनाना आता है तो प्रॉब्लम है, लड़का बाहर जाके कमाता नहीं, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने कुछ रूल्स ओवर टाइम हमने बहुत सख्त कर दिए हैं। किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने पूछा नहीं कि किंडर जॉय ब्लू और पिंक में क्यों आता है। ठीक है, हमें पहली बात तो हमें एज ए सोसाइटी सवाल पूछने से डिस्करेज किया गया है बचपन से। सवाल मत पूछो, ज़्यादा मत पूछो, ऐसे ही होता है, बोल रहे ना ऐसे ही होता है। ठीक है, दिस इज़ हम अनफॉर्चुनेटली बच्चे सवाल पूछते, बड़े सवाल पूछना बंद कर देते हैं। बच्चे सवाल पूछते हैं। आप लोगों की जो मुहिम है ना, स्टार्ट यंग, दैट इज़ अमेजिंग, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट यंग। नहीं तो वो पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल सीखते रह जाएंगे बच्चे। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत बोल लिया है, अब मैं चाहती हूँ कि अंजना हमें थोड़ा ECF के बारे में बताए, और आज के डिस्कशन में आप लोग जो काम करते हैं, आप लोग जो काम करते आए हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी परेशानियाँ, अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने विक्ट्रीज़, उन सब के बारे में हमें बताइएगा। बस यही है, मेरी बात ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अंजना बताइए। थैंक यू अनुराधा। मेरा नाम अंजना है और मैं इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन में पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ। तो एक्चुअली इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन 2009 में इस्टेब्लिश हुआ है और हमारा मिशन है टू रेज़ एवरी बॉय इन इंडिया टू बी जेंडर इक्विटेबल। और थ्रू दिस हम एक कोर प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है एक्शन फॉर इक्वालिटी। और एक्चुअली एक्शन फॉर इक्वालिटी वही है जो अभी अनुराधा आपने जो बताया कि लड़कों को या किसी को भी क्वेश्चनिंग करना कभी सिखाया नहीं जाता है, हमेशा ही डिस्करेज किया जाता है। तो हम एक्शन फॉर इक्वालिटी द्वारा वही कोशिश करते हैं कि लड़कों में वो क्यूरियोसिटी आए, वो जो चीज़ें वो हर चीज़ नॉर्मलाइज करते हैं उसको ना नॉर्मलाइज करते हुए किस तरह से वो हर चीज़ में क्वेश्चंस रेस करे। मतलब जो चीज़ जैसे उनको अगर पूछा गया कि आपकी मम्मी क्या करती है तो उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स रहता है कि मम्मी तो घर पे रहती है। पापा क्या करते हैं तो पापा बाहर जाके कमा के लाते हैं। तो देन वी से कि ओके आप घर जाओ, दिन भर में मम्मी क्या करती है और पापा क्या करते हैं लिख के लाओ, फिर हम इस पे बातचीत करते हैं। तो देन फॉर देम टू रियलाइज, सो नेक्स्ट वीक जब आते हैं लड़के वो खुद ही बोलते हैं कि गलती से हमने बोल दिया कि मेरी मम्मी कुछ नहीं करती है, जबकि वो सबसे ज़्यादा काम करती है। वो सुबह जल्दी उठती है, पानी भरती है, खाना बनाती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेरएज पापा को सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है, वो जाते हैं और नौकरी से आने के बाद भी वो आराम करते हैं, या तो आराम करते टीवी देखते या बाहर जाते हैं। सो जबकि मम्मी रात को लेट सोती है और सुबह जल्दी उठती है। सो ये जो चीज़ है ये एक एग्ज़ाम्पल है। लेकिन एक्शन फॉर इक्वालिटी ये प्रोग्राम द्वारा हम 13 से 17 साल के जो लड़के हैं, तो पुणे में 20 लो इनकम कम्युनिटीज़ में ये प्रोग्राम चलाते हैं हम। तो ये लड़कों को हम बेसिकली ह्यूमन राइट्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी, एडोलेसेंट चेंजेस और सेक्सुअलिटी इकट्ठा करते हुए, एंड देन मैस्कुलिनिटीज़, फिर वायलेंस के बारे में बात करते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप्स के बारे में। सो ये थीम्स को लेके हमारे प्रोग्राम मेंटर्स जो यहाँ पे कुछ बैठे हैं तो वो उनके साथ बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे हम उनको एक पूरा जर्नी में लेके जाते हैं, 30 वीक्स के जर्नी में लेके जाते हैं, जहाँ पे हर हफ्ता 2 घंटा इनके साथ टाइम बिताते हैं, इसी थीम्स के साथ चर्चा करते हैं थ्रू ग्रुप डिस्कशंस। उनको जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया उस तरह का उनको रियलाइज़ करवाना, और जो चीज़ नॉर्मलाइज किया गया है उसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करके चैलेंज करके उस जेंडर नॉर्म्स को हम चेंज कर पाएंगे। इस जर्नी में हम उनको 30 हफ्ते को लेके जाते हैं।
एंड सेकंड स्टेज में उनको ये भी स्किल्स भी एक चीज़ होती है कि बहुत बार लड़कों में इंडिविजुअल लेवल का बदल आता है लेकिन और उनको कुछ एक्चुअल में करना होता है। तो बेसिकली अभी हमारे कुछ अलमनाई हैं जो उनके भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो स्किल्स जैसे कम्युनिकेशंस हो गया या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या लीडरशिप और टीम वर्क होना चाहिए। तो कलेक्टिवली भी किस तरह से एक्शंस वो कम्युनिटी लेवल में ले पाएंगे, किस तरह से लड़कियाँ और महिलाओं के साथ कोलैबोरेट करके भी एक्शंस ले सकते हैं, उस तरीके का चर्चा भी होता है। सो ये थोड़ा ब्रीफ में है इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन के बारे में। और एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ, एक्शन फॉर इक्वलिटी ये इसका डायरेक्ट इंटरवेंशन पुणे में है, लेकिन इसमें जो चीज़ अच्छा हो रहा है वो हम प्रोजेक्ट रेस स्केल करते हैं, विच मीन्स हम अलग अलग इंडिया में जितने पार्टनर्स हैं उनको भी जाके ये अप्रोच ऑफ वर्किंग विद बॉयज़ को लेके जाते हैं उनके साथ। तो उसके बारे में भी बातचीत होगी, अंतिका बाद में शेयर कर पाएगी। सो थैंक यू। Hello. So I'm most oldest. First of all, my name is Amol Kasbe, and I'm the most oldest person or like student of ECF. I don't exactly remember the date, but मैं जब 10th में था, I joined ECF. It's been an awesome journey, and I enjoyed a lot. जब मैं it's my childhood. जब मैं grow हो रहा था, like 14 years old. Then that time I started joining ECF, but that was like imbibing those values. घर पे जब पापा मारते हैं मम्मी को, उसके पहले मेरा व्यू ऐसा रहेगा कि दिस इज़ नेचुरल। ओके, पापा का हक बनता है कि मम्मी को मारे, कि उनको पावर है, पोजीशन है घर में। तो वो मुझे लगता था पहले लाइक दैट would have been my view, but at the right time दो values सिखानी चाहिए that I got from ECF, that education, that sex education, whatever, the violence क्या होता है, ये सब चीज़ें, child marriage, child labor, all social issues, what is wrong, what is right, ये सब चीज़ें ये मुझे ECF के ज़रिए पता चलने लगी। तो ये गलत है अगर पापा ऐसे बोल रहे हैं। इक्वली दे शुड बी टू राइट्स, मतलब सेम इक्वल राइट्स, मम्मी पापा सिस्टर डजेंट मैटर, यू शुड वर्क, it's your responsibility to wash whatever work, like wash utensils, wash floor. It's just you shouldn't be shy about it. It's equally responsibility as a girl or boy. तो ये सब चीज़ें उसके बाद जैसे पे इश्यूज़ पे होते थे लाइक छेड़छाड़ या फिर सेक्सुअल हरासमेंट, गुड टच बैड टच, काफ़ी बार घर में ही अपनी जो बच्ची होती है लाइक गर्ल, दे गेट अब्यूज दोज इश्यूज़। सो ये जो इश्यूज थे चाइल्ड मैरिज वैसे सब, वी यूज टू हैव सम एक्शन डिबेट, लाइक एक्शन इवेंट्स हम करते थे कम्युनिटी में। सो दोज वर थिंग्स लाइक वी यूज टू डू एंड दैट यूज टू इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल, एंड या इट पर्सनली हेल्प मी अ लॉट. The kind of person I am today, I think it's all about ECF, those values I learned, and wherever I go I feel proud. I go in college discussions, I have social problems with थोड़े discussions जो होते are really affect you. People actually surprised कि how can you talk about sanitary pads even as a being a boy. Still I think people are got good educated, like good education from good colleges, but still people are not aware. What I feel is जब मैं जॉब पे जाता हूँ, when father buys something where I work, तो पापा बोलते कि पिंक बैग बाय करने, क्यों खरीदी, क्या तुमने, गेट दैट ग्रे कलर बैग, डोंट टेक, दिस इज नॉट योर कलर. ये कंपैरिजन देख के देन दैट्स अ टाइम टू टेक एक्शन, टू एक्सप्लेन देम. उनको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, पीपल रेडी टू लर्न, बट टू इम्प्लीमेंट दैट दे टेक टाइम. So that's what. So a lot of things I learned. I think everyone will share, and then whatever will come in mind, I'll share. So it's been an amazing journey, and I love what I've learned. And wherever I go, I discuss. Even at workplace, I do raise some social issues regarding sexual harassments, whatever. Booking cab at night for women, especially. Then equality, human rights. ये सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ, and it helped me a lot. To my family also, they're really happy, and we have, because of ECF, I developed, I improved, my brothers improved, then my parents slowly they took time, but there was an improvement, there was a growth,
And I think soon my brothers, their family members will live. This is the small drive or small movement which started, and that will lead to good change in future. That's what I feel. सो टू थिंग्स, वन आई थिंक फॉर मी वुड बी कि यहाँ पे आने के बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आया, मेरा पर्सनल जर्नी कैसा गया, और दूसरा मैं प्रोजेक्ट रेज से एसोसिएटेड हूँ, तो प्रोजेक्ट रेज का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हम लोगों की कोशिश बस यही है, हमने यहाँ पे जो किया है, जो यहाँ पे सीखा है, उसको दूसरी जगह तक लेके जाएं। तो सबसे पहला तो ये कि हमने देखा अभी तक कि जेंडर पे काम करना है सबको, सब कर रहे हैं काम, लड़कियों के साथ कर रहे हैं, महिलाओं के साथ कर रहे हैं, पर वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी ही नहीं है, वो एम्पावर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर वापस महिलाएं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं? घर पे जा रही हैं, जहाँ उन्हें फिर से लड़ना पड़ रहा है। तो आई थिंक ये धीरे धीरे वो समझ बन रही है। अब समझ बन रही है पर स्किल्स नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। तो आई थिंक ये समझने के बाद हमने वो गैप को जो गैप है उसको जोड़ने के लिए हमने ये शुरुआत किया। तो बिगनिंग में हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल रहा ये पिच करना भी कि लड़कों के साथ काम करना है जेंडर पे। अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोग समझ रहे हैं, लोगों में वो नीड उनसे ही आ रही है अब। तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जो हम AFE में हैं उसमें हम लड़कों के साथ काम करते हैं, पर जब प्रोजेक्ट रेज पे हम काम करते हैं हम स्टाफ के साथ काम करते हैं। तो उनका जब पर्सपेक्टिव बिल्डिंग होता है, उनके लिए वो एक मोमेंट भी रहता है जब वो सोचते हैं अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, हम भी कहीं गलत है क्या, हम इतने सालों से जेंडर पे काम कर रहे हैं पर क्या हमने खुद अपने ऊपर काम करना बंद कर दिया है। तो वो एक मोमेंट भी जब हमें लगता है वर्कशॉप में आता है, हमारे लिए बहुत बड़ा सक्सेस होता है वो। तो ये था प्रोजेक्ट रेस के बारे में। अपने बारे में मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, कोई और बोलना चाहे तो। आपको ओके, तो थैंक यू अनुराधा, आपने मुझे यहाँ मतलब बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया। तो मैं मेरी स्टार्टिंग से जर्नी बताना चाहता हूँ। तो मैं भी मतलब ECF से जुड़ने से पहले और MSW करने से भी पहले तो मैं भी यही मतलब खुद में बहुत मतलब एंग्री होना या फिर किसी पर गुस्सा दिखाना या फिर घर में ऐसा कोई चीज़ कर दे जिससे सब मुझे यही बोलने लग जाओ तो ये तू गलत कर रहा है। तो जैसा मतलब घर में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होना तो वो मैं बिल्कुल नहीं करता था। छोटा भाई था तो उसको हर बार मारना, मम्मी को बार बार चिल्ला देना किसी बात को। तो जब मैं मतलब MSW में आया, जेंडर इक्वालिटी का सेशन हमने देखा था, या फिर ECF में जुड़ने के बाद में जब मुझे पता चला तो मैं खुद का मेरा बिहेवियर कैसा है तो मुझे बहुत वहाँ गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में बहुत सोच रहा था तो यार ये सही नहीं है, ये मैंने बहुत गलत कर दिया। फिर यहाँ मैं जैसे स्टेबल हुआ तो एक सिचुएशन है और वो मेरे लिए बहुत फ़नी है, तो मैं उसे मेरा मेमोरी भी बताना चाहूँगा। तो एक दिन तो यहाँ से जब मैं छुट्टियों पर घर पर गया था, तो छुट्टी पर घर पर जाने के बाद में जब मैं खुद के कपड़े धो लिए तो मम्मी शॉक हो गई। तो आप ये ऐसा क्यों कर सकते हो और ऐसा क्यों किया? तो ये उन्होंने खुद के मतलब वो बात खुद पर नहीं रखी तो और दूसरों को भी बोलना शुरू कर दिया। तो इसने कपड़ा धो दिया आज, ये तो पहले अभी कैसा नहीं ऐसा नहीं करता था, ये वो सारी बातें। तो जब वो मुझे बोल रहे थे लाइक दिस, मतलब मुझे चिढ़ा रहे थे, बोल नहीं रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे, तू एक लड़का है, तू ये नहीं कर सकता और ये करना तेरे लिए नहीं आसान होगा, या फिर तू क्यों करता है कि घर में इतने सारे लोग होने के बाद। तो मैं थोड़ा मतलब गुस्सा करूं या फिर खुद पर हंसूं, ये मैं कंफ्यूज था। तो मैं क्या समझाऊं उन्हें। तो जैसा मैं यहाँ पर सेशन में देखता हूँ तो सबसे पहले मैं खुद में बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं लड़कों के बिहेवियर को लेकर काम तो कर रहा हूँ, बट खुद में मैं बिहेवियर वो चेंज करूँ तो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसे डिस्क्रिमिनेशन के बारे हम बात कर रहे हैं, तो मतलब हम बच्चों को तो पढ़ाते हैं, बट हमारे घर में कौन बताएगा, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन का एक भाग है। तो जैसे और एक सिचुएशन है, जैसा हम ग्रुप पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं कम्युनिटी में, तो जैसा हमारा सेटअप होता है तो उनको बताना है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में या फिर जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में। तो एक चंदन नगर का एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। जब मैं उनके साथ बात कर रहा था तो उनको पता नहीं है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है। तो मैंने सिंपल सा उनको एक
मतलब रखा उनके सामने, एक उदाहरण दिया। तो जब घर में लड़का जन्म लेता है तो हम लोगों को बांटने के लिए क्या देते हैं, तो बहुत सारा उनका आंसर है तो हाँ हम पेड़े बांटते हैं। तो मैंने और उसको ट्रिकी कर दिया, तो लड़की जन्म लेने के बाद में हम क्या देते हैं, तो बोलते जलेबी देते हैं। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन मार्क रख दिया, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जब हम ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर स्त्री पुरुष समानता हमको देखनी है, तो फिर ऐसा हम क्यों करते हैं? या फिर तो पता नहीं, ये हाँ बाकी के लोग करते हैं इसके लिए हम भी करते हैं। तो उनको फिर वो रियलाइज़ करके दिया, तो ये जो कर रहे हैं ना, तो उसे ही डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ये सिर्फ मतलब सिर्फ खाने पीने के बारे में, जैसा उनको रहन सहन के बारे में होगा, कपड़ों को लेकर होगा। तो ये बहुत सारी बातें हम वहाँ पर बच्चों के साथ में भी करते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ में भी करते हैं। और ये बहुत मतलब मेरे लिए ये जर्नी बहुत और बहुत मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग भी है और बहुत सीखने को और लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया है। थैंक यू। मतलब यही तो जैसा एक ह्यूमन राइट का सेशन जैसा चल रहा था, तो उसमें है हम अपने मन के हिसाब से कपड़े वहाँ पहन सकते हैं। तो जैसा हम बच्चों के साथ बात करते तो बच्चे बोल रहे थे, तो फिर क्या लड़कों ने फिर लड़कियों के कपड़े पहनना शुरू कर देना चाहिए। तो मैंने कहा आप 7 बजे के अंदर घर पर रह सकते हो, तो बोलते नहीं हम लड़के हम क्यों रहे। तो फिर यही बात है, तो हम लड़के मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और लड़की है तो उनको बहुत सारी मतलब बंधन को बांध देते हैं। मतलब सिर्फ घर का काम भी करना पड़ता है या फिर स्कूल में जाना पड़ता है और बहुत सारी बातें। तो ये बहुत डिस्कशन में हमको बहुत मतलब डिस्कशन करने बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये जो सेटअप है ना, ये मुझे बहुत और बहुत पसंद है, क्योंकि ये उनके लिए स्कूल वाला सेटअप नहीं है। और बहुत मतलब यहाँ सॉन्ग्स होते हैं, सॉन्ग्स थ्रू होते हैं, एक्टिविटी थ्रू हम उनको एक स्किल बेस या फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, कौन करता है, कैसे किया जाता है, तो ये बहुत सारा उनके लिए भी बहुत इन्जॉयमेंट मतलब ये रहता है सेशन में, और बहुत हैप्पी फील करता हूँ मैं। ईसेफ के बारे में बहुत बहुत बातें कर सकते, लेकिन अभी जो मुझे बोलना है वो है कि मतलब अच्छी तरह से ले लो आप ये कि एक पत्थर में 2 पंछी, ठीक है, कि जो 13 से 17 साल के बच्चे, तो ईसीएफ ये नहीं करता है पहले तो कि जो होशियार बच्चे हैं उनको ले लो ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ये नहीं है। तो ईसीएफ का काम ये है कि जैसा है वैसा लिया, उसे सहन किया और जैसा चाहिए वैसा उसको हमने घड़ाया है। तो पहली तो बात यह है कि मतलब हम जब जैसे अंजना हमने कहा कि लो इनकम सोसाइटीज़, ठीक है, वहाँ पर हम जब जाते तो बच्चों को समझ ही नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जन्म हुआ है, जो माता और पिता है वो तो काम पर जाते, तो फिर सिखाने के लिए कोई नहीं है सही गलत क्या है। जो जैसे संगत मिल जाती है, जैसे दोस्त मिल जाते हैं, वैसे समझ होती जाती है। तो पहले तो बात ये है कि जब वो 4 महीने के लिए जीपी के प्रोग्राम में आता है वो लड़का, तो मेंटर्स जो है उनको जान लेते हैं कि ये लड़का कैसा है, तो हमें इस पर कैसा काम करना है। उस तरह से वो उस लड़के पर काम करते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं अमोल है, मैं हूँ, शिवराज है, हम अपने आप में तैयार हुए हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा शाउट आउट होना चाहिए ईसेफ के लिए। ये सिर्फ समझ में काम नहीं करते, तो पहले ये हमें घड़ाते हैं और हमसे ही काम करा लेते। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ यार ये इसे 80% तो मिल रहे, ये तो बोलते भी बहुत अच्छे, इसे ही लेते, बाकी के रहने दो पीछे, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। जैसा भी बच्चा है उसे घड़ाने का काम ईसेफ कर रहा है। तो इसके लिए मुझे ईसेफ की बहुत मतलब कौतुक है मुझे ईसेफ का। तो और मैं कुछ मेरे बारे में या मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा। तो क्या ऐसा है कि समाज बिल्कुल भी सुधरना नहीं चाहता? तो ऐसा नहीं है, समाज सुधरना चाहता है, लेकिन किसी को पहले एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो उसमें एक बहुत बहुत छोटा सा जो उदाहरण है जो मैं देना चाहूँगा, मेरी कम्युनिटी में एक एल्यूमिनाई का प्रोग्राम था। तो जब भी कुछ लोग जाते कि यार बस्ती में ऐसा, कम्युनिटी में ऐसा, हमें आज कार्यक्रम लेना है, तो हमें पता है कि जब लोग 40 या 50 साल के हो जाते हैं तो उनकी मेंटालिटी क्या रहती है कि हाँ मैंने अब दुनिया देख ली है,
अभी ये आके मेरे को क्या सिखाएंगे, मुझे सब कुछ पता है, ये छोटे छोटे बच्चे का क्या सुनना है। और एलुमनाई के प्रोग्राम में तो सारे छोटे ही बच्चे होते हैं, मतलब 13 से 17 साल के बच्चे वो एलुमनाई प्रोग्राम कर रहे हैं, और सारी घर की औरतें, घर के मर्द और घर के बड़े बच्चे सब देख रहे हैं। मतलब उनकी उम्र तकरीबन 70-80 सालों तक भी होती है उन लोगों की, लेकिन वो सुनते, ठीक है, सुनते। और एक दिन क्या हुआ, उन लोगों को इतना अच्छा लगा कार्यक्रम, इतना अच्छा लगा, मतलब उनकी बेटियां वहाँ पर खड़ी है, मुझे पता नहीं कि वो अपने बेटियों को घर में कैसे ट्रीट करते, लेकिन हमने जो एक्शन प्रोग्राम लिया उसमें भी यही था कि बेसिक कंसेप्ट क्या होती है कि अपने लड़कियों को ऐसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। मतलब क्या करते हम उन्हें जाके कुछ मतलब पुशअप ही करते हैं ना, मतलब डोज ही देते हैं कुछ तो। लेकिन उन लोगों को वो कार्यक्रम इतना पसंद आया कि हमारे जो मेंटर थे रमेश सर, उनका उन्होंने श्रीफल मतलब नारियल और गुलाब देकर सत्कार किया। अच्छा, तो क्या ऐसी बात नहीं है कि समाज बिल्कुल भी सुधारना नहीं चाहता, वो भी जानना चाहते हैं। अगर छोटे बच्चे उनसे कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो भी लेना चाहते। और एक बुरा मतलब इतना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो बुरा है। एक दिन हम कार्यक्रम ले रहे थे कम्युनिटी में, पद्मावती अपर की कम्युनिटी है, तो वहाँ पर हमने कार्यक्रम ले लिया। तो एक दादी जी थी, तो उन्होंने कहा कि शादी कर दी लड़की की, अब उसका वहाँ जाके कुछ भी हो जाए, उससे हमें क्या लेने देना, उसको वहाँ पर जाल भी दी तो हमें क्या लेने देना। माता पिता का काम क्या है, लड़की को एक बेसिक उम्र तक उसे पाल पोसना है और उसके बाद उसकी शादी कर देनी है, उसके बाद वो जल भी जाए तो हमें क्या लेने देना। यही तो समाज की रीत है। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते, जब ऐसा आता है तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता था, लेकिन कभी काम नहीं छोड़ा कि हमें एक्शन इवेंट्स करने, उससे थोड़ा थोड़ा तो परिणाम हो जाए। और एक लास्ट की बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ काम करते, जब भी हम कुछ ज्ञान देते, तो एक बात है कि जो हम बोलते वो हमें खुद करना चाहिए। मतलब जो लोग अपने वाणी से और कृत्य से सेम बातें करते वही आगे जाते, ठीक है। तो बातें तो बहुत होती थी कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और जीपी का जो कार्यक्रम है 4 महीने का, उनमें हमें तो पीरियड्स के बारे में, मतलब जो मासिक पाली है उसके बारे में तो हमें सिखाया गया था। तो मुझे तो पता था कि क्या होता है, मैं 8वीं कक्षा से ईसेफ में आता हूँ, तो मुझे तो पता था क्या होता है। लेकिन मैं जब 10वीं कक्षा में गया तो हमारे साइंस के बुक में वो चैप्टर था जिसमें पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसे कहते, तो उसके बारे में सिखाना चाहिए था मैडम को, लेकिन उन्होंने सिखाया नहीं। उन्होंने सीधी तरह से, ऐसा कैसा कर सकते, सीधी तरह से बोल दिया कि आप जो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी है, आप घर पे जाइए, इसे एक बार पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 बार स्टाफ रूम में जाके मैम को बोला, मैम ये समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे सिखाइए। मुझे क्या, आप सारे लड़के को सिखाइए, सारे क्लास को आपको ये सिखाना पड़ेगा, ऐसा मैंने 2 बार जाकर कहा, लेकिन मैम माने नहीं। तो मैंने ठीक है, अच्छा देख लूँगा। तो जब 10वीं कक्षा का हमारा सेंड ऑफ आया, मतलब परीक्षा से पहले जो फेयरवेल आ गया, तो उस फेयरवेल में मैंने पूरे स्कूल के ट्रस्टियों के सामने, पूरे स्कूल के सामने बोल लिया, मैम ने ऐसा ऐसा क्लास में किया है और मुझे इस बात का दुख है। और मैंने मैम से ही पुस्तक लेके उस दिन एक लाइन जो थी वो अपनी नोट कर ली थी और उस सबको बताई कि थोड़े ही दिनों में चाइना से ज़्यादा हमारी लोक संख्या बढ़ने वाली है। और ऐसे ही बारे में सब वो चैप्टर में था। और ये लाइन इन बैठे हुए एक भी स्टूडेंट को पता नहीं। और जब भी मैंने ये भी बात बोली कि जब भी पीरियड्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो उसी वक्त मैं जब बोला पीरियड्स, मैंने शब्द ही जैसे बाहर निकाला, उसी वक्त एक लड़की ने ऐसा कर दिया। तो मैंने झट से कह दिया, ये देखो मैम, आपने नहीं सिखाया, इसका ये परिणाम है, ये ऐसा हो जाता है। अगर मैंने पीरियड्स शब्द भी बाहर निकाला तो ये क्यों होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये स्त्री के लिए दिया हुआ एक नैसर्गिक है, ये नेचुरल है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आपने नहीं सिखाया, इस वजह से ये हो रहा है। अगर आप नहीं सिखाएंगी तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो होता ही जाएगा। और मुझे लगा कि यार मैंने तो खुद का नाम अब तो ख़राब कर लिया है। पहली कक्षा से तो प्रथम क्रमांक आता था, बहुत बड़ा नाम हुआ था, हमारे सरनेम तो बहुत बड़ा हो गया था। पहली 2 मेरी जो बहनें थी वो भी पहले आई थी स्कूल में, तो मेरे सरनेम का तो बहुत सत्यानाश हो गया, ठीक है।
तो मैंने ठीक है मेरा नाम तो बदनाम हो जाए लेकिन बात तो होनी चाहिए। तो मैं 6-7 महीने तक तो बहुत उसी विचार में था कि यार कि मैंने क्या कर दिया, अच्छा है बुरा है। तो उसी वक्त उसके बाद 2 महीने बाद एक लड़की आई जो मेरे पिछले बैच की थी। वो आके कही यार तूने बहुत सही काम किया पिछले साल, तूने ये बोला ना होता तो हमें भी वो चैप्टर नहीं सिखाते, लेकिन इस साल तो मैम ने चैप्टर सिखा दिया है हमें। मतलब मैं एकदम शॉक हो गया तो क्या सच बात मैम ने सिखा दिया। लेकिन हाँ ये बात है, मुझे अभी जाना है उन मैम से मैं कभी भी बात नहीं की है अभी तक। मुझे जो कटुता है वो मिटानी है उनसे, और उनको जाकर भी थैंक्स कहना है कि मैम आपने सुना। मैम भी बहुत रोई थी उस दिन, मतलब हाँ ठीक है ना, वो भी एक इंसान है, वो भी इसी समाज से गुजरी है, तो उन्हें भी कुछ लगता होगा कि मुझे उन बड़ी है तो थोड़ा आदर करना चाहिए। तो ये मुझ में खुद में बदलाव है, जो हम करते हैं जो हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए, ताकि खुद का मान सम्मान रहे या ना रहे, लेकिन हमें अपना काम करते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।